हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट डिस्कस करूंगा जो कि सारे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ज्योमेट्री और कैलकुलस की पक्की वाली दोस्ती देखेंगे। तो पहले मैं एक वो रियल लाइफ सिचुएशन डिस्कस करता हूँ जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रियल लाइफ सिचुएशन क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक लोकेशन है या कोई मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। ये कोई ट्रायंगल है एबीसी और इस ट्रायंगल के प्लेन में तुम्हें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। इस ट्रायंगल के प्लेन में तुम्हें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। मैं मान लेता हूं ये बोर्ड एक्स वाई प्लेन में है जिससे इन वर्टिसेस के स्क्वायर का सम मिनिमम हो। मैं कहता हूं वो पॉइंट मान लिया यहां कहीं पे है पी। हमें इस ट्रायंगल के प्लेन में ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिससे पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर वो मिनिमम हो। यानी पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर जो भी है दैट विल बी मिनिमम। ये कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है आपके पास कोई तीन सिटी है ए और बी और सी पोजीशन पे। आपको यहां से कोई ऐसा टावर लगाना है जिनसे इन सिटीज के डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मिनिमम हो। तो टावर का लोकेशन कहां पे होगा? ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती हैं। तो सबसे पहले मैं वो कंसेप्ट बता देता हूं और उस पर एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। उसके बाद उसका मैं प्रूफ बताऊंगा। तो वो कंसेप्ट क्या है? जो पॉइंट P है वो हमेशा ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रॉइड पे होगा। यानी ट्रायंगल के प्लेन में सेंट्रॉइड वो पोजीशन है जिससे वर्टिसेस के स्क्वायर का सम मिनिमम होगा। तो ये बात पहले नोट बना के लिख लेते हैं क्योंकि इस सिचुएशन को आप कई सारे चैप्टर्स में यूज कर पाएंगे। मींस P will lies on centroid of the triangle. Centroid of the triangle. Centroid of the triangle. P will lies on the centroid of the triangle. अब इस सिचुएशन पे कैसे कैसे प्रॉब्लम बन सकते हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। जैसे एक सिचुएशन में ये ले सकता हूं, सपोज अब देखो अभी जो मैं प्रॉब्लम सेट कर रहा हूं ये मान लो 10th क्लास का कोई स्टूडेंट है उसके लिए बना रहा हूं। भाई आपके पास कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, 10th एंड 11th बोथ आप कह सकते हैं। ये आपके पास ट्रायंगल एबीसी है। ए का वर्टेक्स है 3,4, बी का वर्टेक्स है 5,6, सी का वर्टेक्स है 0,1 and you have to find a point in plane of this triangle. इस ट्रायंगल के प्लेन में, इस त्रिभुज के प्लेन में तुम्हें एक ऐसा पॉइंट बताना है जिससे डिस्टेंस के स्क्वायर का सम कम से कम मिनिमम हो। तो यानी भाई वो पॉइंट क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। हमें तो अब रिजल्ट याद है। तो जिसको रिजल्ट याद है देखते ही कहेगा भाई जो पॉइंट होगा वो सेंट्रॉइड होगा। और सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 होगा। यानी 3 प्लस 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3। और जो y कोऑर्डिनेट होगा, वो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होगा। 4 प्लस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई 8 डिवाइडेड बाई 3 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई 11 डिवाइडेड बाई 3। यानी ये वो पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के प्लेन में 8 एंड 11
की जिनसे वर्टिसेस के स्क्वायर का सम मिनिमम होगा। ये मैंने एक सिचुएशन डिस्कस करी, इस पे और कैसा प्रॉब्लम बन सकता है? जहां जहां भी आपको ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर वेक्टर्स की सिचुएशन दिखेंगी, उन सब में ये फंडा आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे सेम कंसेप्ट यहां डिस्कस करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है कि Z1, Z2, Z3 किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस और एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी अब बात कौन से प्लेन की हो रही है? आर्गन प्लेन की हो रही है। तुम्हें इस आर्गन प्लेन में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है, इस आर्गन प्लेन में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है जिससे वर्टिसेस के डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मिनिमम आए। यानी मैं कहता हूं भाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लिया कुछ यहां पे है और इसका नाम p रख दिया, तो तुम्हें z का कोऑर्डिनेट बताना है, z कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है सच दैट pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर जो भी है वो कम से कम हो, वो मिनिमम हो। तो z कहां पे जाएगा? सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल पे जाएगा, यानी जो z होगा दैट विल बी z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। बस मैं आपको बताना चाहता हूं आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत मजबूत होना क्यों जरूरी होता है। ये लोकेशन होगा। ऐसा ही नहीं, यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर भी हो सकते थे, तब भी ऐसा सिचुएशन बनता। अब बात आती है कि इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ पे आते हैं। देखो इसका प्रूफ अभी सबके लिए तो नहीं है, लेकिन जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या जिनका बहुत एक्सट्रीमली इंटरेस्ट है वो इसके प्रूफ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बट मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा यहां पे और मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा। ये ट्रायंगल एबीसी सपोज एक्स वाई प्लेन में है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। लेट्स सपोज दिस इज आर एक्स वाई प्लेन, दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। b का कोऑर्डिनेट यहां पे मेंशन कर देता हूं, b है x2, y2 और c है x3, y3। प्रूफ वैसे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे नहीं है, उससे ऊपर वाले इस प्रूफ को समझ सकते हैं जो बीएससी या एमएससी लेवल पे जाते हैं, क्योंकि ये 2 वेरिएबल का कैलकुलस यहां पे बनने वाला है। ठीक है, तो a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b है x2, y2, c x3, y3। एक बात बता देता हूं, 11th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है, लेकिन अभी हम विद हेल्प ऑफ कैलकुलस कर रहे हैं। तो यहां पे जो p है, मैं कहता हूं वेरिएबल पॉइंट p x, y है। अब आपको pa स्क्वायर, pb स्क्वायर, pc स्क्वायर मिनिमाइज करना है, तो भाई मैं कहता हूं ये एक लैम्डा फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और ये होगा pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर, यानी लैम्डा एक्स वाई इक्वल्स, तो यहां पे आएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x माइनस x2 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, y माइनस y2 का स्क्वायर। आप pa, pb, pc सबकी वैल्यू यहां पुट कर दो, प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का स्क्वायर। मैं आपको पूरा कंप्लीट कंसेप्ट बताने वाला हूं कि कैसे आप इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। सबसे पहले सारे x वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, यानी मैं ऐसा लिख लेता हूं, लैम्डा एक्स वाई इक्वल्स सिग्मा x माइनस एक्स आई होल स्क्वायर, i इक्वल्स 1 to 3।
प्लस सिग्मा y माइनस वाई आई का स्क्वायर i इक्वल्स 1 to 3। तो क्या क्या स्टेप तुम्हें फॉलो करने हैं? सबसे पहले आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप है आप डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं लैम्डा एक्स, और आप फिर डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं बोल देता हूं लैम्डा वाई। इसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप होगा उसमें आप डेल टू लैम्डा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, यानी लैम्डा एक्स एक्स, और यहां पे डेल टू लैम्डा अपॉन डेल वाई स्क्वायर आप कंप्यूट करेंगे, जो कि लैम्डा वाई वाई होता है। तीसरा फंडा, इसके बाद आप डेल टू लैम्डा अपॉन डेल एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है पहले आप डेल एक्स अपॉन डेल लैम्डा निकालेंगे, उसके बाद आप फिर से उसका डेल ऑफ डेल एक्स लेंगे, राइट? या आप डेल टू लैम्डा अपॉन डेल वाई डेल एक्स भी निकाल सकते हैं। इतनी बातें आपको पहले निकालनी है। उसके बाद एक नया पैरामीटर मैं यहां डिफाइन कर देता हूं, डी। डी का मतलब यहां पे क्या है? लैम्डा एक्स एक्स इंटू लैम्डा वाई वाई माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं लैम्डा एक्स वाई या लैम्डा वाई एक्स। तो यहां पे माइनस लैम्डा एक्स वाई माइनस लैम्डा एक्स वाई, इस पूरे का स्क्वायर। अब सिचुएशन क्या है? अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और लैम्डा एक्स एक्स पॉजिटिव आ जाए, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा? मिनिमम होगा। डेफिनेटली लैम्डा एक्स एक्स आप निकालो या फिर आप लैम्डा वाई वाई निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्डा एक्स एक्स निकालो या फिर आप लैम्डा वाई वाई निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, वैसे हमें मिनिमम ही निकालना था, बट दूसरी बात भी लिख लेते हैं। अगर डी पॉजिटिव लैम्डा एक्स एक्स, आप इनमें से कोई भी एक कैलकुलेट कर लेना, या लैम्डा वाई वाई, दोनों को निगेटिव करते हैं इस बार। तो ऐसे केस में इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमा आएगा। तो सीधे तौर पे अब मैं अपने नॉर्मल कैलकुलेशन पे आता हूं। सबसे पहले मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। आप ये कैलकुलेट करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे, राइट? तो यहां पे मैं 0 के बराबर करके जरा x निकालने की कोशिश करता हूं। जब इसको मैं पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहां से तो 2 बाहर आएगा, सिग्मा से भी बाहर आ जाएगा। सिग्मा i इक्वल्स 1 to 3 x माइनस एक्स आई, वाई वाला तो 0 हो जाएगा। अब मैं इसको 0 कर देता हूं, तो यानी x कितनी बार जुड़ेगा? 3 बार जुड़ेगा। माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसको आप 0 कर दो, तो यहां से x की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप डबल डेरिवेटिव देखते हैं इसका, अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव देखते हैं लैम्डा एक्स एक्स, तो इसका जो डबल डेरिवेटिव है आप चेक कर सकते हैं। इसको एक और बार में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां 1 आ जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव 6 आएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है, आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसमें डी चेक करना मैंडेटरी होता है। अभी मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसमें सैडल पॉइंट का भी जिक्र होता है। बस मैं आपको एक नॉर्मल प्रूफ इसका बता रहा हूं यहां पे।
आप सेम वर्किंग लैम्डा वाई वाई के लिए भी कर सकते हैं। तो यहां पे जब आप लैम्डा वाई कंप्यूट करोगे तो लैम्डा वाई की सिचुएशन में आप पार्सली वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स वाला 0 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स सिग्मा वाई माइनस वाई आई आई इक्वल्स 1 to 3 और आप इसको 0 करोगे तो यहां से तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। और अगर आप लैम्डा वाई वाई कैलकुलेट करते हो तो वो फिर से 6 आएगा, क्योंकि भाई इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 3 बार आप जोड़ रहे हैं, सिग्मा लगा हुआ है। आप यहां भी डिफरेंशिएट करके देख सकते थे कि x वाले टर्म्स कितनी बार आए थे, 3 बार आए थे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये भी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब बात है डी की। आप जब डी चेक करेंगे इसमें, आप कोई ट्रायंगल बना के यही वैल्यू पुट करके या अच्छा आप कोई कोऑर्डिनेट लेके आप डी की वैल्यू चेक करना, तो इस सिचुएशन में डी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो लैम्डा एक्स एक्स पॉजिटिव और डी पॉजिटिव, यानी x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y इक्वल्स y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम। मतलब वहां से डिस्टेंस के स्क्वायर का सम क्या होगा, मिनिमम होगा। राइट, तो इस कंसेप्ट में इतना ही। थैंक यू।